हेलो स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। एक टेलीस्कोप जिसकी की ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है एफ नॉट, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है बच्चों? जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर ही बने उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो एफ नॉट बाय एफ ई होती है। मैग्नीफाइंग पावर सिंपली एफ। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा मैथमेटिकली चेंज करके आता रहता है ये क्वेश्चन। तो 150 अपॉन आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन जो है इसकी 30 आ गई, यानी कि 30 टाइम एनलार्ज करके देगा ऑब्जेक्ट को। फिर एक नंबर में थोड़ा सा इसने ट्विस्ट दे दिया, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव, इसीलिए डायग्राम बनाया मैंने। ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाई गई इमेज का डिस्टेंस बताएं। तो कहाँ से बताएं ये क्लियर नहीं कर रखा। तो ऑब्जेक्टिव पीस से अगर आप देखें तो आंसर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके फोकस पर जाके इमेज बनी, इस लेंस के फोकस पर जाके इमेज बनी। इन्फिनिटी से आने वाली रे कहाँ फोकस होती है? इसके फोकल लेंथ पे, एफ ओ पे, तो फिर 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हम बताएं कि वो इमेज आई पीस से कहाँ पर बनी है, तो फ्रॉम आई पीस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने क्लियर तो किया ही नहीं कि कहाँ से डिस्टेंस बताएं इमेज फॉर्म का। तो आई पीस से कितनी दूरी पर बनेगी? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वो इमेज बनेगी। और किसकी द्वारा बनाएगी इमेज? ऑब्जेक्टिव के द्वारा। तो अभी जब मैं प्रॉब्लम करने बैठा तो मैं फाइनल इमेज का डिस्टेंस ढूंढने बैठ गया था, तो दोबारा स्टेटमेंट पढ़ी मैं कि डाटा तो है नहीं, तो वैसे इन्फिनिटी पे बनी। फाइनल इमेज तो एट इन्फिनिटी है, लेकिन इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव कहाँ बनी है? तो वो 150 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो थैंक यू बच्चों, बड़ी इजी सी प्रॉब्लम थी। जुड़े रहें चैनल सीबीएसई फिजिक्स के साथ।